प्यारे बच्चे, सुप्रभातम। कैसे हैं? आज हम पुनः आपके सामने द्वादश वर्ग हिंदी दिगंत 100 नंबर का लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना करबक बताने जा रहे हैं, जो उन पद्मावत का एक अंश है। तो सबसे पहले हम इसका पाठ करने की कोशिश करते हैं। करबक भाग 1। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सुई बिमोहा जय कवि सुनी। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन्ह कलंक किन्ह उजियारा। जग सूझा एक ही नैनाहा, हुआ सूक अस्य नखतह माहा। जौं लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाए न सोई। किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तौ अति भयु असूझ अपारा। जौं सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा। जौं लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच हुई नहीं कंचन करा। एक नैन जस दर्पण ओ, तेहि निर्मल भाव। सब रूपवंत गही मुख, जो वहीं कई चाव। तो प्यारे बच्चे, हम इसका भाव समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कवि कहना क्या चाह रहे हैं इन पंक्तियों से। तो सबसे पहले पहली पंक्ति को देखें। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। कवि कहना चाह रहे हैं कि हम में एक आँख है। मैंने दुर्भाग्य से उनका एक आँख खराब था बचपन से। क्या कारण है नहीं पता, लेकिन उन्हें एक ही आँख थी। एक आँख में कुछ खामी थी, जिस कारण वो काम नहीं करता था। तो उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया एक आँख से देखा, एक आँख से सुना, और इस दुनिया के बारे में हम एक जैसा हमने देखा वैसा हमने लिखा है। हमें ऐब है, दोष है, लेकिन हमने उस दोष को गुण में तब्दील कर दिया, गुण में बदल दिया, है ना। और हमने लोगों को सही बात बताना शुरू किया, सही बात दिखाना शुरू किया। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिह कलंक किन्ह उजियारा। वो बताते हैं कि देखिए, जी जैसे चांद होता है, चांद है ना, तो चांद में भी कलंक है। चांद में कलंक है, चांद में दाग है, फिर भी वो रोशनी करता है। आकाश में तो बहुत सारे तारे हैं, लेकिन तारों के बनिस्बत चांद में बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। लोग चांद की रोशनी से रात में चलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि हमें दोष है, लेकिन हमने उन दोष को गुण में बदल दिया और अपनी काव्य रूपी रोशनी से पूरे जग को आलोकित कर रहे हैं। जग में एक नया संचार दे रहे हैं, नया ज्ञान दे रहे हैं, नई बात बता रहे हैं। तो मेरा जो दोष है, वो दोष दुनिया नहीं देख रहा, मेरा गुण देख रहा है। और मैंने अपने काव्य रूपी आँख से हमने लोगों को नई चीज़, नई बातें बताई हैं, और उनको लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जग सूझा एक ही नैनाहा, हुआ सूक अस्य नखतह माहा। कह रहे हैं कि हम एक आँख से देखते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरा दोष है, लेकिन हमें लगता है कि मैं समदर्शी हूँ, समान रूप से किसी से कोई भेदभाव नहीं करता, सभी को मैं एक आँख से यानी एक नज़र से देखता हूँ, पक्षपात नहीं करता। और मैं एक आँख से ही ऐसी रोशनी देता हूँ, ज्ञान रूपी रोशनी ऐसे देता हूँ, जिस तरह से बहुत से ताराएं हैं, लेकिन सुख तारा का जो रोशनी होता है सबसे बेहतरीन होता है, सबसे बेहतर होता है। उसी तरह से हमारा एक ही आँख है, लेकिन
जिनके 2 आँख हैं उनसे भी ज़्यादा मैं देखता हूँ, यानी मैं काव्य रचना करता हूँ और उसकी रोशनी चारों तरफ फैलाता हूँ। जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कह रहे हैं कि आम के पेड़ में जब मंजर होता है और उसमें जब थोड़ा सा गुठली होता है, मानी कोहरी जैसा जब आम होने लगता है, तो उसमें कोयली हो जाता है। कोयली कहते हैं काला जैसा दाग होता है। और जो ग्राम के हैं वो बढ़िया से जानते होंगे कि जिस आम में कोयली होगा ना वो आम ज़्यादा मीठा होता है। तो कह रहा है कि आम में के जो मंजर हैं और जब आम थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसमें कालापन जो आ जाता है, वो कालापन उसके लिए अवगुण नहीं बल्कि गुण हो जाता है। अवगुण नहीं बल्कि गुण हो जाता है। इसी तरह से हम में कालापन है, हम में ऐब है, हम में दोष है, लेकिन हमारा जो दोष है वही गुण में बदल गया है। मैं ऐसा काव्य लिखता हूँ, ऐसे चीज़ें लिखता हूँ जिससे लोगों को फ़ायदा होता है और हमारी काव्य रूपी सुगंध से सब लोग सुवासित हो जाते हैं, है ना। कि हाँ समुद्र पानी जौं खारा, तो अति भायु असूझ अपारा। जो समुद्र देख रहे हैं उसका पानी खारा होता है, ये दोष है। कोई आदमी पीना नहीं चाहता, कोई पक्षी पीना नहीं चाहता, लेकिन वही दोष उसके लिए गुण है, क्योंकि लोग दूसरा उसका अवशोषण नहीं कर पाते, उसका दोहन नहीं कर पाते। अभी समुद्र असूझ है, अबूझ है, रहस्यमय है, उसके रहस्य के परतों को लोग सुलझा नहीं पाए जितना नदी के, कुआं का, तालाब का। नदी का पानी, कुआं का पानी, तालाब का पानी मीठा होता है, लोग उसका दोहन करते हैं, लेकिन एक खारा है पानी समुद्र का, एक खारापन समुद्र के लिए वरदान है, क्योंकि उसके रहस्यों को लोग नहीं जान पाए, वो लोगों के लिए भी अबूझ है। तो अगर कोई दोष है तो दोष जरूरी नहीं कि वो हानि ही करे, कई बार फ़ायदा भी कर सकता है। हम उसको प्लस पॉजिटिव रूप में तो लें, है ना। ज्यों सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। माने हम लोग ये सुने हैं या आप लोग भी सुने हैं, सब लोग सुने हैं कि भगवान शिव ने सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल बरसाए थे और त्रिशूल की तेज से, आग से वो सुमेरु पर्वत दहक उठा था और लाल हो गया था सोने के जैसा। कह रहे हैं कवि कि जैसे सुमेरु पे त्रिशूल बरसाने से वो और सोने जैसा हो गया, उसमें लालिमा आ गई, उसी तरह से अगर किसी में कोई दोष है तो दोष को अगर गुण में बदल दें, दोष में रहते हुए भी सही काम करे तो दोष छिप जाता है और गुण प्रकाशित हो जाता है। ज्यों लही घड़ी कलंक ना पड़ा, काश होई नहीं कंचन करा। आप जानते होंगे कि सोना जो बनता है, तो जिसमें सोना बनता है ना उसमें उसको कहते हैं घड़िया। तो उसमें जब तक सोने को तपाया नहीं जाता उसमें लाइट नहीं आती, चमक नहीं आती। अगर सोने को नहीं तपाया जाता तो सामान्य जो धातु हैं वैसा ही रह जाता है ना, कच्चा रहने पे वो सामान्य रह जाता है, उसमें वो गुण नहीं आ पाता जो सोना का होता है, चमक नहीं होता। इसलिए विपत्ति आने पे, मुसीबत आने पे व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें जो विपत्ति आ रही है उसको हम अभिशाप में नहीं बल्कि वरदान में बदल देंगे और बढ़िया कार्य दिखाएंगे, है ना। गांव में भी सुनते होंगे, बेटा लोटा बाहर में चमकता है। क्यों? बाहर में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, जो जितना संघर्ष करता है उतना ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो हमें संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, है ना। एक नयन जस दर्पण ओ, तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख, जो वहीं कई चाव।
कवि इसमें कह रहे हैं कि हमारा एक नयन है, लेकिन मेरा एक आँख दर्पण की तरह है, और जिसमें वह बहुत बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग अपना चेहरा देखते हैं और मेरा गुण गाने को विवश होते हैं, हमारे चरण पूजने को विवश होते हैं। इसलिए मेरा एक आँख है मेरे लिए अवगुण नहीं, ये दर्पण के समान है ना, जिसमें लोग अपना चेहरा देखते हैं और बड़े बड़े लोग, हमारी कहने का मतलब है कि उनके काव्य को सुनने के लिए आते हैं और उनका आभार जताते हैं, उनके गुण को गाते हैं कि आपने बहुत सुंदर लिखा है। तो ठीक है प्यारे बच्चे, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक ठाक बना है वीडियो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।